तेजस्वी सीएम बन गए तो कह रहे हैं वक्फ बिल को फाड़ कर कूड़ेदान में डाल दूंगा। लेकिन देखिए बिहार से जो तस्वीर आई, सबसे नई तस्वीर है जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे। चिराग पासवान ने पांव छूकर नीतीश से आशीर्वाद लिया। ये आप देख रहे हैं चिराग के परिवार के साथ, माताजी के साथ नीतीश कुमार। लेकिन एक और तस्वीर आई, बाहुबली मंच से गिर गए। बाहुबली अनंत सिंह मंच पर थे और मंच धड़ाम हो गया। वक्त खराब हो तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। एक और तस्वीर सामने आई, एक कार्यक्रम में महिलाओं से वादा किया गया था छठ पर साड़ी देंगे, साड़ी नहीं मिली तो कार्यक्रम में आई महिलाएं कुर्सियां उठा उठा कर ले गई। अररिया की तस्वीर देख रहे हैं आप, कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया था और ये वादा किया गया था छठ पर सभी को साड़ी मिलेगी, साड़ी नहीं मिली तो अररिया में महिलाओं ने कुर्सियां उठा ली। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आज कटिहार में थे, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, तेजस्वी यादव ने वहां रैलियां भी की। देखिए तेजस्वी ने मंच से कटिहार में क्या बोल दिया जो अब इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। मुस्लिम डिप्टी सीएम के बाद बिहार में वक्फ कानून की एंट्री हो गई है। तेजस्वी के सामने ही वक्फ बिल का समर्थन करने वाले को धमकी दी गई। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। इस बयान के बाद एनडीए ने तेजस्वी पर हमला बोला, लेकिन सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है तो तेजस्वी एक कदम और आगे निकल गए। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर तेजस्वी क्या कह रहे हैं और अब उन पर वर्षा भी हो रही है बयानों की। तेजस्वी के एक एमएलसी हैं, इनका नाम है कारी शोएब, आरजेडी के विधान परिषद सदस्य हैं। शोएब ने पहले विवादित बयान दिया, तेजस्वी सीएम बने तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो या कोई भी बिल हो। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है उनका इलाज करना है। खगड़िया की रैली में आरजेडी नेता ने विवादित बयान दिया, तब मंच पर तेजस्वी और मुकेश सहनी मौजूद थे। कटिहार की रैली में तेजस्वी अपने एमएलसी से आगे निकल गए। वक्फ संशोधन बिल बीजेपी ने बनाया, तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार ने इस बिल को समर्थन किया है, उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और आरजेडी से सवाल पूछा। पहला सवाल, क्या आप भारत की संसद को मान्यता देते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं? और तीसरा, क्या आप भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करते हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होकर कानून बना है, इसमें संसद ही कुछ बदलाव कर सकता है। तेजस्वी बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये कहा रविशंकर प्रसाद ने। सुनिए जरा, अब तेजस्वी पर बयानों की बमबारी शुरू। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वक्फ के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं। 18 बरिस उनके माँ बाप रहे तो पूरा बिहार को रसातल में लेके चला गया। अब मैंने 4-5 दिन पहले ही कहा है कि तेजस्वी यादव को एक ही चीज कहना बाकी है कि पूरा बिहार को सोने का लंका बना देंगे। बकैती करना हो हम लोग यहाँ कहा जाता, उसमें कुछ लगता नहीं है। वो तो जो वो 15 साल में बिहार को बर्बाद किए, नीतीश कुमार को सालों लगे उसको ठीक करने। 3 तलाक के मामले में भी लोग कह रहा था कि ऐसा होगा। 3 तलाक आज नहीं लग रहा है क्या? 370 जो कश्मीर में बात थी उसके बारे में भी लोग हाइक करवा मचा रहा था, तो नहीं हुआ था। SIR के बारे में ये लोग पद यात्रा किए तो आज SIR नहीं हो रहा है, मुझे हिंदुस्तान में SIR होने जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये बात जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बातें नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अभी कुछ भी बोले उसका कोई महत्व नहीं। ये बात अगर बोलना था उनको 1 महीना पहले बोल देते। आज के दिन में कोई पॉलिटिशियन किसी भी दल का। और आइए आपको बताऊं क्या तेजस्वी जो बात कह रहे हैं कि वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, क्या यह संभव है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। जनवरी 2025 में जेपीसी ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। जेपीसी में सभी दलों के सदस्य मौजूद थे। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इसे पास किया गया। इसके अगले बार राज्यसभा से भी इसे पास किया गया। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिस्सों पर रोक लगाई, पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। अब इस कानून में कोई भी संशोधन संसद से ही हो सकता है, किसी राज्य की सरकार इस कानून को रोक नहीं सकती। चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए तेजस्वी ने बयान दिया है, जीत के बाद कोई चाहे तो बिल की प्रति को कूड़ेदान में डाल सकता है, लेकिन इससे उस कानून पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश की तरह बिहार में भी वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब सुनिए जरा, हमने बिहार के लोगों से सवाल पूछा जो तेजस्वी कह रहे हैं, क्या वो संभव है? लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी के इस बयान पर? सुनिए। पहले नंबर ये तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या पीएम बनेंगे, ये केंद्र सरकार की
क्या बोलते कानून है और उनको खुद नहीं पता कि क्या है नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो विधानसभा का चीज ही नहीं है तो कैसे कौन से कूड़ेदान वोट डालेंगे, ये भी तो बता दें कहाँ से कौन सा कूड़ेदान डालें। ये तेजस्वी यादव का माई समीकरण का ये कलमा है, ये यही करते आया है और वो वक्त बिल को रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं। मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कि आप हमारे साथ एकजुट रहिए, हालांकि मुस्लिम समाज बढ़ चुका है इस बार ओवैसी के साथ, आपको जन सुराज के भी साथ कुछ परसेंट जाएगी, इसलिए ये ऐसा वो बोल रहे हैं उन लोग खुश, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर उनसे हो सकता है तो करे, वो सहयोग करेगा। हाँ ऐसा वो कुरान में डाल सकते हैं तो डाल दे। पूरे समाचार में वक्त बोल के नाराजगी तो जरूर सरकार के खिलाफ है, इसी तरह असर तो पड़ेगा ही चुनाव। ये अभी लगता है हमें जो तेजस्वी जी बोले ये चुनावी जुमला है, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि ये तो एक बड़ा जुमला है इलेक्शन लड़ने का। ये तो लोकसभा वाला मामला है, ये तो विधानसभा वाला मामला है नहीं। पूरे में डालने के लिए इनको केंद्र की सत्ता में आना पड़ेगा, राज्य की सत्ता से वक्त को लेना देना है नहीं। वक्त बिल जो है केंद्र ने बनाया है और इसको अगर स्वैप भी करना हो तो केंद्र ही कर सकती है। और वादा वो कर रहे हैं वो अगर नहीं निभाएंगे तो दूसरे बार उनको लोग वोट नहीं देगा। कम पढ़े लिखे लोग जिसकी योग्यता कम, वो योग्यता कम भाषण दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक कौम को जो निगराने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुसलमान कौम है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने बहुत से वादे किए, आज भी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वादे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इससे पहले भी सभी बिहार के लोगों को एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था, आज भी बहुत से वादे किए। तेजस्वी ने इतने वादे किए, अगर उसे पूरा करने के लिए कोशिश की जाए तो इतना पैसा चाहिए कि बिहार का बजट भी उतना नहीं है। बीजेपी आज तेजस्वी पर हमलावर है। देखिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं और बीजेपी ने क्या कहा। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी ने वादों की झड़ी लगा दी। बेरोजगारी खत्म करने के लिए तेजस्वी ने बड़ा दावा किया, कहा जीते तो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा। सरकार बनने पर बिना ब्याज 5 लाख के लोन का भी ऐलान कर दिया। नाइयों, कुम्हार और बढ़ई को 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए तेजस्वी ने वादे कर दिए। पेंशन और 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा है। नीतीश पर अपनी योजनाओं की चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, नीतीश कुमार सरकार ने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। तेजस्वी ने इसे बढ़ाकर 2000 रुपए तक करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने तेजस्वी के वादों पर निशाना साधा, हर परिवार को सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल उठाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बिहार की आबादी है 13.5 करोड़ के करीब, औसतन 4.2 व्यक्तियों वाला परिवार माना जाएगा। हर बिहार के घर में लगभग 4 लोगों का परिवार है या उससे ज्यादा, तो बिहार में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा परिवार हो जाएंगे। मतलब 2.9 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देना, यानी लगभग 3 करोड़ मानिए। प्रति नौकरी 30 से 35 हजार से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह देनी होगी। अगर इसका औसत निकाला जाए तो हर महीने 70,000 से ज्यादा का खर्च है, मतलब सालाना प्रति व्यक्ति 10 लाख तक का खर्चा होगा। 2.9 करोड़ लोगों को 29 लाख करोड़ रुपए की सैलरी देनी होगी, यानी तेजस्वी की डिमांड पूरी करने के लिए चाहिए 29 लाख करोड़। सुधांशु जी कह रहे हैं बिहार का कुल बजट है 3 लाख करोड़, 3,17,000 करोड़। ऐसे में करीब 26 लाख करोड़ रुपए का फंड कम पड़ेगा। यह खर्च सिर्फ सरकारी नौकरी देने पर ही आएगा। ऐसे में तेजस्वी की दूसरी घोषणाओं के लिए भी फंड की कमी होगी। यह है तेजस्वी पर हमला। सुनिए जरा तेजस्वी को और बीजेपी को। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। तो 17 लाख करोड़ रुपया 2 योजना में हो और रोज घोषणा कर, तो देखिए ये मैनिफेस्टो का काम है। यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। कहा जा रहा है वही कर, हम सब घर में नौकरी दे देंगे। फिर कह दिया सारे महिला को 2,500 रुपया दे देंगे। अब किसका मानदेय बढ़ा देंगे? भैया ये वो लोग हैं जो बूढ़ा शेर को उसका कहानी सुने है ना, शेर बूढ़ा हो जाता है, उसको जब खाना होता है तो सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई लालच में आकर फंसे तो उसको मार के खाएंगे। बिहार का टोटल बजट है 3 लाख करोड़ का, ऊपर से कहे कि हम 1 करोड़ 26 लाख जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों इस धोखे में मत आना। लालू जी, तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो। बात ये नहीं है कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। बात ये है कि जब आपको मौका मिला है तब आपने क्यों नहीं किया, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आप छोड़ दीजिए जो 20 साल पहले हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। जब आपको 18 महीने हुए आपने क्या किया, आप इस पे क्यों नहीं आप जवाब देते? आपका इंडिपेंडेंट टास्क आपके मंत्रालय का क्या था, आप इसका जवाब दे सकते हैं? बिहार का दिल्ली से भी एक कनेक्शन है, कनेक्शन क्योंकि छठ चल रहा है, लेकिन दिल्ली में छठ पर अलग घमासान है क्योंकि यमुना में किनारे अर्घ के लिए जाएंगे लोग। उससे पहले देखिए
ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, नहाए खाए की दूसरा दिन है और लड़ाई ये है कि यमुना साफ है या गंदी। सबसे पहले देखिए, आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज यमुना के तट पर पहुंच गए। संजीव झा जी और कई हमारे साथी यमुना की नदी पे खड़े हैं और एक बार आपको मैं पानी दिखाऊं।